हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हरी द मैथ्स गुरु। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं वन शॉट रिवीजन ऑफ मॉड्यूल 2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जो कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकंड का सिलेबस है और इसका कोड है BAS 203। तो ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का 2 का सिलेबस में मॉड्यूल 2 जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, उसका वन शॉट हम रिवीजन डिस्कस करेंगे एक ही वीडियो में। चाहेंगे कि सारा ही कवर हो जाए, नहीं तो फिर हम सेकंड पार्ट भी इसका लाएंगे। यहाँ पर पहले जानते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म है क्या। लाप्लास की डेफिनेशन कहती है कि अगर एफ टी कोई फंक्शन ऑफ टी है तो लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू होता है एक इंटीग्रल के इक्वल। जिस इंटीग्रल में हमें एफ टी फंक्शन जिसका लाप्लास पूछा गया है उसको ई की पावर माइनस पी टी से मल्टीप्लाई करते हुए 0 से इन्फिनिटी लिमिट में इंटीग्रेट कर दिया जाता है। तो जो वैल्यू निकल कर आती है इंटीग्रेट करने के बाद वो पी की फॉर्म में आती है। तो यही वैल्यू जो फंक्शन पी में मिलेगा उसे ही लाप्लास ऑफ एफ टी बोलते हैं और इसको एफ पी से भी डिनोट करते हैं। कुछ राइटर लाप्लास ऑफ एफ टी को ऐसे डिनोट करते हैं कि 0 से इन्फिनिटी वी टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, यानी कि यहाँ पी की जगह पर एस यूज़ करते हैं। तो उस केस में ये एफ एस आ जाएगा। यहाँ पी क्या है? पी एक पैरामीटर है, ठीक है। टी वेरिएबल है और पी एक पैरामीटर है। तो एक टाइप के वेरिएबल के फंक्शन को दूसरे टाइप के वेरिएबल के फंक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को एक ट्रांसफॉर्म कहते हैं। तो ये जो ट्रांसफॉर्म है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये टी का फंक्शन होगा, उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? पी में, ठीक है। ये तो डेफिनेशन। अब हम एग्जाम्पल जानते हैं कि हमने इन डेफिनेशन के बेसिस पर ये कुछ फार्मूले बनाए हैं। मैंने साइड में ये फार्मूले लिख दिए जिससे आपको बार बार दिक्कत ना हो। लाप्लास ऑफ 1 का फार्मूला इसी के अकॉर्डिंग अगर एफ टी की प्लेस पर 1 रख देंगे तो यहाँ पर लाप्लास ऑफ 1 निकाल पाएंगे, प्रूफ कर पाएंगे। वो होता है 1/s, ठीक है। ई टू द पावर ए टी का लाप्लास 1/s माइनस है। कुछ जो राइटर पी से डिनोट करते हैं इसकी प्लेस पर तो 1/p माइनस ए लिखेंगे। लाप्लास ऑफ साइन ए टी की बात करें तो फार्मूला होता है a/s² प्लस ए स्क्वायर। पी की नोटेशन में ये रहेगा a/p² प्लस ए स्क्वायर। लाप्लास ऑफ कॉस ए टी का फार्मूला s/s² प्लस ए स्क्वायर, या पी की नोटेशन में p/p² प्लस ए स्क्वायर। साइन हाइपरबोलिक ए टी का लाप्लास a/s² माइनस ए स्क्वायर या a/p² माइनस ए स्क्वायर। कॉस हाइपरबोलिक का ए टी का s/s² माइनस ए स्क्वायर या p/p² माइनस ए स्क्वायर। लाप्लास टी टू द पावर n का फार्मूला n फैक्टोरियल अपॉन s टू द पावर n प्लस 1 या n फैक्टोरियल अपॉन p टू द पावर n प्लस 1। ये फार्मूला कब लगाना है? जब हमारा n जो है वो इंटीजर हो, पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4। फ्रैक्शन में अगर होगा तो ये नहीं लगाना है। फ्रैक्शन में अगर n की वैल्यू है, कोई भी रियल वैल्यू फ्रैक्शन में है, तो हम ये गामा वाला फार्मूला लगाएंगे। चलिए इससे रिलेटेड एक एग्जांपल जान लेते हैं। वैसे एलिमेंट्री फार्मूलेज जो ये हैं इन पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में डायरेक्ट नहीं पूछा जाता है, ठीक है। ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि आप आगे जो हम क्वेश्चंस करेंगे उनमें बीच बीच में ये टर्म्स बन जाएंगी, तो ये हमें आना चाहिए। तो जैसे ये लाप्लास फाइंड करना है इस टोटल टर्म का, और लाप्लास अपने आप में हमने अभी डिस्कस किया है कि इंटीग्रल की वैल्यू के इक्वल होता है। तो इंटीग्रल जब बहुत सारे सम का निकाला जाता है तो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो जब लाप्लास भी एक इंटीग्रल है तो ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी कि ये बनेगा लाप्लास ऑफ t² प्लस लाप्लास ऑफ t टू द पावर 1/2। तो ये वैल्यू हमारी बन जाएगी। अब अलग अलग जो हमारे फार्मूलेज हैं वो हम अप्लाई कर देते हैं। लाप्लास ऑफ t² निकालना है तो कौन सा फार्मूला लगना चाहिए भाई? t की पावर n की जैसी फॉर्म बन रही है और n यहाँ पर 1 2 3 4 इनमें से ही रन रहा है, फ्रैक्शन में तो है नहीं, तो ये फार्मूला लग जाएगा। और इसमें n की प्लेस पर 2 है तो वो वैल्यू रख देंगे, तो ये आ जाएगा 2 फैक्टोरियल अपॉन s टू द पावर 2 प्लस 1। अगर p नोटेशन में लिखेंगे तो s की जगह पर p आएगा। फिर प्लस t टू द पावर हाफ का करना है तो n यहाँ पर जो पावर है वो फ्रैक्शन में है, बटे में है, तो ये वाला फार्मूला लगेगा गामा वाला। तो ये वैल्यू हो जाएगी n की प्लेस पर हम देख सकते हैं 1/2 है तो फार्मूला लगेगा गामा 1/2 प्लस 1 अपॉन p टू द पावर 1/2 प्लस 1। फिर प्लस साइन 2t का हम साइन ए टी के फार्मूले से निकाल लेंगे। a की प्लेस पर यहाँ पर 2 है तो आ जाएगा 2/s, s नोटेशन लेके ये आ जाएगा s² प्लस 2²। पूरे क्वेश्चन में या तो ऐसे लेना है या पी लेना है। कॉस हाइपरबोलिक 3t का ये फार्मूला लग जाएगा। a की प्लेस पर यहाँ पर 3 है तो ये आ जाएगा s/s² माइनस 3²। फिर प्लस लाप्लास 5 का चाहिए था, इसे हमने 5/1 लिखा। 5 कांस्टेंट है, बाहर कर दिया तो लाप्लास ऑफ 1 का हमारे पास फार्मूला होता है 1/s, ये लगा दिया तो ये 5/s आ जाएगा। फिर प्लस e टू दी पावर 2t का लाप्लास चाहिए तो e की पावर at का हमने पढ़ा 1/s माइनस a की प्लेस पर 2 है तो ये 1/s माइनस 2 हो जाएगा। e टू दी पावर माइनस 3t का चाहिए तो a की प्लेस पर -3 है, ये वाला फार्मूला लग जाएगा। a की प्लेस पर -3 है तो ये आ जाएगा 1/s प्लस 3। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
अब हम नेक्स्ट टॉपिक जानते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। भाई फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम की आवश्यकता क्यों पड़ी पहले जान लेते हैं, तो हम क्वेश्चन करते समय समझ पाएंगे कि कब इसे अप्लाई करना है। भाई जब भी किसी क्वेश्चन में आपको ये फॉर्म दिख रही है, तो ये जो हमने फार्मूले पढ़े सिंगल फॉर्म एलिमेंट्री फंक्शंस हैं, अगर यही टर्म है क्वेश्चन में तो उनका लाप्लास निकालने का फार्मूला है। बट अगर ऐसी दो टर्म जैसे ई की पावर और साइन वाली टर्म प्रोडक्ट में आ जाए तो उसके लिए कोई फार्मूला नहीं है। तो उसके लिए हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। ये कब अप्लाई होनी है, जब हमारे पास दो टर्म की प्रोडक्ट का हमें लाप्लास निकालना हो, जिसमें से एक टर्म ई की पावर में और दूसरा कोई टी का फंक्शन हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले ई की पावर वाली टर्म को छोड़ देना है और बाकी बचा उसका लाप्लास पहले निकालना है। तो ई की पावर वाले टर्म को छोड़ा तो बाकी बचा एफ टी, पहले इसका लाप्लास निकाल लेना है। मान लीजिए वो सॉल्व करके आपका एफ एस या एफ पी आ गया। तो शिफ्टिंग थ्योरम ये कहती है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम कि अब ई की पावर ए टी इंटू एफ टी का चाहिए, तो बस इसका आंसर हो जाएगा एफ एस माइनस ए। यानी कि आपको बस एस को एस माइनस ए से रिप्लेस करना है। एस को किससे रिप्लेस करना है, एस माइनस ए से। ए कहाँ से पता लगेगा, ई की पावर से डिसाइड करना है। एक एग्जाम्पल करेंगे तो आपको बातें समझ में आएंगी। ठीक है, यूनिवर्सिटी एग्जाम का ही एक क्वेश्चन लेते। तो ये क्वेश्चन है, इसमें लाप्लास ऑफ ई टू द पावर 2t इंटू साइन स्क्वायर टी पूछा गया है। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया प्रोसेस, उसके अकॉर्डिंग ई की पावर वाली टर्म को छोड़कर पहले बाकी का लाप्लास निकालेंगे। कैसे पता चला शिफ्टिंग थ्योरम लगेगी, दो टर्म की प्रोडक्ट है जिसमें से एक ई की पावर वाली टर्म है, तो इसलिए हम फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से करेंगे। इसमें ई की पावर वाली टर्म को छोड़ा, बाकी का लाप्लास पहले निकालेंगे, यानी कि साइन स्क्वायर टी का। और इसका लाप्लास निकालना है तो इस लिस्ट में आप देख सकते हैं साइन स्क्वायर के लिए कोई फार्मूला नहीं है, साइन ए टी के लिए तो है पर साइन स्क्वायर के लिए नहीं है। तो साइन स्क्वायर को हम कॉस 2a के फार्मूले से 1 प्लस कॉस 2t अपॉन 2 लिख सकते हैं। अब 1/2 कॉन्स्टेंट है, लाप्लास से बाहर आ जाएगा और ये लाप्लास ऑफ 1 प्लस लाप्लास ऑफ कॉस 2t आ जाएगा। और लाप्लास ऑफ 1 का अभी हमने फार्मूला ऊपर देखा 1/s प्लस इसका कॉस 2t का फार्मूला अभी देखा s/s² प्लस a स्क्वायर होता है कॉस 80 का, तो यहाँ पर 2 स्क्वायर आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू आ गई है ये हमारी fs आ गई है। अब फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम के अकॉर्डिंग बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हमें लाप्लास जो पूछा गया है ई टू द पावर 2t इंटू साइन स्क्वायर टी का पूछा गया है, तो ये किसके इक्वल होगा, एफ एस माइनस ए कहाँ से डिसाइड होता है, ई की पावर से। तो ए की जगह पर 2 है तो एस माइनस 2। अब ये एफ एस माइनस 2 ही आंसर बनने वाला है, पर एफ एस माइनस 2 कहाँ से निकले भैया, ये एफ एस है ना, तो एफ एस माइनस 2 चाहिए तो एस की जगह पर क्या डालना होगा भाई, एफ एस माइनस 2 आंसर बनने वाला है। और पता चला है हमें ऊपर एफ एस, तो एफ एस माइनस 2 चाहिए तो बस एस की जगह पर क्या रिप्लेस कर देंगे, एस माइनस 2। दोनों तरफ रिप्लेस करेंगे तो एफ एस माइनस 2 इक्वल क्या बनेगा, 1/2 1 अपॉन एस माइनस 2 प्लस एस माइनस 2 अपॉन एस माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे अपॉन में, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। तो सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने से पहले सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम जान लेते हैं कब लगेगी और क्या है सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। भाई जब भी आपको एक फंक्शन ऐसा दिया हो जिसकी वैल्यू t ग्रेटर देन a पर फंक्शन ऑफ t माइनस ए की फॉर्म में हो, दैट मीन्स साइन टी माइनस ए, कॉस टी माइनस ए, या लॉग टी माइनस ए, या ई की पावर टी माइनस ए की फॉर्म में दिखा हो टी ग्रेटर देन ए पर, और टी लेस देन ए पर फंक्शन की वैल्यू 0 हो। तो ऐसे फंक्शन का अगर लाप्लास पूछता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो टी माइनस ए की फॉर्म दिख रही है यहाँ से आपको टी माइनस ए को टी से रिप्लेस करते हुए एफ टी निकाल लेना है, एक फंक्शन बना लेना है। तो वो जो फंक्शन आएगा मान लिया एफ टी, पहले उसका लाप्लास निकाल लेंगे। थ्योरम ये कहती है सेकंड शिफ्टिंग, यहाँ जो टी माइनस ए का फंक्शन है उसमें टी माइनस ए की जगह पर टी रखते हुए आपको एफ टी पता करना है और उसका लाप्लास निकाल लेना है। मान लो वो सॉल्व करके आपका एफ एस आ गया है, तो देन बाय सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम लाप्लास जिसका पूछा गया था जी टी का वो इक्वल होगा ई टू दी पावर माइनस ए एस इंटू एफ एस, ई टू दी पावर ए एस माइनस, और यहाँ पर जी टी इज इक्वल टू ये होगा ई की पावर माइनस ए एस इंटू एफ एस। यानी कि जो भी ये आंसर आया उसमें ई की एफ एस में ई की पावर माइनस ए एस से इंटू कर देंगे। ए कहाँ से डिसाइड होगा, जहाँ पर ये डेफिनेशन ब्रेक हो रही है। चलिए यूनिवर्सिटी एग्जाम में अब इसका क्वेश्चन करते हैं। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है स्टेट सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम एंड फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस। तो ये क्वेश्चन आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम में 2008 में आया हुआ है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्वेश्चन में पहले तो स्टेटमेंट पूछा गया है, तो स्टेटमेंट में आपको यही सब बातें लिखनी है कि इफ लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस देन लाप्लास ऑफ जी टी इज इक्वल टू ई की पावर माइनस ए एस इंटू एफ एस, जी टी की वैल्यू जहाँ पर ये होनी चाहिए। तो ये तो स्टेटमेंट में लिखना है। देन फिर क्वेश्चन में
फाइंड करना है लाप्लास ऑफ एफ टी। अभी जिसका लाप्लास निकालना है उसको क्वेश्चन को देखकर आपको समझना है सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम लगने वाली है। कैसे भाई, डेफिनेशन एफ टी जिसका लाप्लास निकालना है वो ए पर टूट रही है, ए से लेस और ए से ग्रेटर, बस दो ही जगह टूटे, ए से लेस और ए से ग्रेटर। लेस वाले केस में जीरो हो और ग्रेटर में टी माइनस ए की फॉर्म में हो तो है भी ई की पावर टी माइनस ए, तो सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम लगेगी। तो सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा था अभी, आपको जो टी ग्रेटर दैन ए में फंक्शन ये दिख रहा है, यहाँ पर बस आपको टी माइनस ए को किससे रिप्लेस करना होगा, टी से रिप्लेस करना होगा। तो और जो आएगा पहले उसका लाप्लास, तो इसको टी माइनस ए की जगह पर टी लिखेंगे तो ये बनेगा ई की पावर टी। पहले इसका लाप्लास निकालेंगे, ई की पावर टी का लाप्लास होगा 1/s माइनस ए। ऐसा क्यों भाई, अभी फार्मूला पढ़ा लाप्लास ऑफ ई टू द पावर ए टी का फार्मूला होता है 1/s माइनस ए, तो यहाँ पर s माइनस 1 हो जाएगा, ए ही हो जाएगा, यही फार्मूला है। हाँ, ए की जगह पर 1 है ना, तो यहाँ पर s माइनस 1 आ जाएगा, तो ये हमारा एफ एस आ गया। अब बाय सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, तो सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम के अकॉर्डिंग जिसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कुछ पूछा गया था, किसका पूछा गया था, एफ टी का, किसके इक्वल होगा, ई टू द पावर माइनस ए एस। तो ए यहाँ पर यही है जिस पर डेफिनेशन टूट रही है, इनटू एफ एस, और हमारा एफ एस क्या है 1/s माइनस ए, तो आंसर हो जाएगा ई टू द पावर माइनस ए एस अपॉन एस माइनस 1, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आप पी भी लिख सकते हैं इसकी प्लेस पर, कुछ राइटर एस यूज करते हैं, कुछ राइटर पी। तो अब हम डिस्कस करें प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू द पावर एन इंटू एफ टी, यानी कि दो फंक्शन की प्रोडक्ट का लाप्लास निकालो जिसमें से एक टर्म टी की पावर की फॉर्म में हो, तो उस केस में ये फार्मूला अप्लाई होगा। तो इस फार्मूले को अगर हम समझें तो इसमें सीधा सीधा काम क्या करना है भाई, सबसे पहले तो टी की पावर वाली टर्म को भूल जाएंगे, बाकी जो बचा इसका लाप्लास फाइंड कर लेंगे, लाप्लास एफ टी का। अब फार्मूला क्या कहता है, अब दोनों की प्रोडक्ट का लाप्लास निकालना है, तो ये जो आया एफ टी का लाप्लास, उसको जितनी टी की पावर है उतने टाइम पी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, एन पावर है तो एन बार, और इनटू -1 की पावर एन से कर देंगे, तो हमें लाप्लास ऑफ टी की पावर एन इंटू एफ टी मिल जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पहले टी की पावर एन इंटू एफ टी, यानी कि कोई टी की पावर वाली टर्म और टी का कोई फंक्शन प्रोडक्ट में हो तो ये फार्मूला लगेगा। उसके लिए टी की पावर वाली टर्म को पहले छोड़ देंगे, बाकी जो बचा पहले उसका लाप्लास निकालेंगे, और उसमें जितनी टी की पावर है उतने टाइम पी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, इनटू -1 की पावर एन से कर देंगे, तो लाप्लास आ जाएगा टी की पावर एन इंटू एफ टी का। एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में आया हुआ। तो ये क्वेश्चन है, इसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म टी स्क्वायर इंटू साइन 2t का हमें फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे होगा भाई, लाप्लास फाइंड करने के लिए मैंने बताया, अब जैसे ही क्वेश्चन में देखें दो टर्म की इंटू है तो समझ जाए या तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगेगी या टी की पावर एन इंटू वाला फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट शिफ्टिंग तो नहीं लग सकती, क्योंकि दो की प्रोडक्ट में अगर ई की पावर वाली कोई टर्म है तो फर्स्ट शिफ्टिंग लगती है, तो ई की पावर वाली तो नहीं है, टी की पावर वाली है, तो इसलिए ये फर्स्ट शिफ्टिंग ना लगकर टी की पावर एन वाला फार्मूला लगेगा। और उसके लिए हमने क्या पढ़ा कि पहले टी की पावर वाली टर्म को छोड़ दें, बाकी का लाप्लास निकाल लें, यानी कि साइन 2t का। और अभी हमने फार्मूले पढ़े थे, उसके अकॉर्डिंग साइन 2t का लाप्लास होगा ए, ये था लाप्लास ऑफ साइन ए टी का फार्मूला हमने पढ़ा था, ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। पी में लिखेंगे तो पी, एस में लिखेंगे तो एस, तो मैं एस ही ले रहा हूँ, चलो तो एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एस ये आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो ये हमारा जो आंसर आया वो एफ पी आ गया। तो फार्मूला क्या कहता है, लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर इंटू साइन 2t चाहिए। तो फार्मूला अभी हमने पढ़ा वो क्या कहता है कि -1 की पावर जितनी टी की पावर यानी कि 2, उतने ही टाइम डेरिवेटिव पी के रेस्पेक्ट में किसका, लाप्लास ऑफ ये जो बचा था साइन 2t का, और साइन 2t यानी कि एफ पी का लाप्लास, और ये -1 की पावर 2 तो 1 हो जाएगा, और ये डी स्क्वायर अपॉन डी पी स्क्वायर 2 टाइम डेरिवेटिव हो जाएगा किसका, लाप्लास ऑफ साइन 2t। साइन 2t का लाप्लास अभी ऊपर निकाला था 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, डी अपॉन डी पी पहले एक बार करते हैं, तो इसको हम 2 इंटू एस स्क्वायर प्लस 4 की पावर -1 का डेरिवेटिव लिख सकते हैं, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 बाहर कांस्टेंट डी अपॉन डी पी, और इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो -1 पावर आगे आएगी, एस स्क्वायर प्लस 4 की पावर -2 हो जाएगी, और चेन रूल से फिर इसका होगा 2s। तो ये हमारे पास डिफरेंशिएशन वन टाइम बनकर निकल आता है, -2 डी अपॉन डी पी 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब हमें एक और बार डेरिवेटिव करना होगा, तो -2 जब 4 ही हो जाएगा, और इसको डिफरेंशिएट करते हैं एस अपॉन दिस को, क्वोशिएंट रूल लगेगा, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर आ जाएगा, डिनोमिनेटर एज इट इज़ आएगा न्यूमरेटर में,
इंटू में इसका डेरिवेटिव एस का 1 माइनस एस एज इट इज़, और इसका डेरिवेटिव होगा 2 इंटू एस स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2s। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। अब यूनिवर्सिटी थोड़ी सी चला के, यूनिवर्सिटी आपको कभी भी या तो सिर्फ फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम या सिर्फ टी की पावर इनटू वाली टर्म का लाप्लास निकालने का फार्मूला डायरेक्ट नहीं कहेगी, आपको ऐसे क्वेश्चन देगी जिसमें दोनों ही यूज़ होते हो, 3 टर्म की प्रोडक्ट हो, 2 की नहीं 3 टर्म की। तो ज़्यादातर क्वेश्चन यूनिवर्सिटी इसी टाइप का पूछती है। तो जैसे अब ये 3 टर्म्स की प्रोडक्ट का लाप्लास निकालना है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें देखना होगा कि यहाँ पर 3 टर्म की प्रोडक्ट के लिए लाप्लास का तो कोई फार्मूला हमने अभी तक पढ़ा ही नहीं है। तो क्या करना होगा, इसे 2 टर्म की प्रोडक्ट में ब्रेक कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, इसे e की पावर माइनस टी को अलग कर लेते हैं और इसको इंटू में t साइन 2t लिख लेते हैं। अब अगर हम देखें तो ये 2 टर्म की प्रोडक्ट बन गई है और ये लाप्लास हमें फाइंड आउट करना है। तो अभी हमने पढ़ा 2 टर्म की प्रोडक्ट में से अगर एक टर्म e की पावर की हो तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगती है। तो यहाँ पर एक टर्म e की पावर वाली हमने सेपरेट की है, तो इस फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या कहती है, e की पावर वाली टर्म को भूल जाएं, बाकी का पहले लाप्लास निकालें। तो यानी कि क्वेश्चन में अब हमें लाप्लास चाहिए होगा किसका, क्वेश्चन मॉडिफाई होकर लाप्लास ऑफ टी साइन 2t का लाप्लास निकालने पर चला जाएगा। और अगर ये फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमने क्या पढ़ा था कि 2 टर्म की प्रोडक्ट है जिसमें एक टी की पावर वाली है, तो टी की पावर को छोड़कर पहले बाकी का लाप्लास निकाले। यानी कि क्वेश्चन स्टार्ट होगा लाप्लास ऑफ साइन 2t फाइंड आउट करने से। और साइन 2t का लाप्लास अभी फार्मूला पढ़ा था, ए साइन ए टी का क्या होता है, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसका हो जाएगा 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यानी कि 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। ये हमारा एफ एस आ गया। ठीक है, अब हम अगर बात करें लाप्लास ऑफ टी इंटू साइन 2t का फाइंड आउट करना है, क्योंकि अब ये किस लिए निकाला, जिससे हम ये फाइंड कर सकें। तो अब ये फाइंड आउट करना है तो इसमें टी की पावर की इंटू है, तो उसके लिए क्या फार्मूला पड़ा था, टी की पावर को छोड़कर जो बचा पहले उसका लाप्लास निकाल लिया लाप्लास, यानी कि किसका, साइन 2t का निकाल लिया। जो आएगा फिर उसको डिफरेंशिएट करना है, जितनी टी की पावर है कितनी है 1, तो 1 टाइम डेरिवेटिव करेंगे इंटू -1 की पावर 1। तो इसको हम माइनस डी अपॉन डी पी, और लाप्लास साइन 2t का हमने अभी निकाला था 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। तो ये आ जाएगा -2 कॉन्स्टेंट बाहर, डी अपॉन डी पी ऑफ एस स्क्वायर प्लस 4 का पावर -1। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी, तो ये 2 पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी 2 इंटू एस स्क्वायर प्लस 4 की पावर -2 इंटू चेन रूल से इसका भी डेरिवेटिव होगा 2s। तो इसका मतलब हमारा आंसर बनेगा 4s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो ये अभी आंसर नहीं बना है भाई, ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में हमसे ये नहीं पूछा गया था। क्वेश्चन में पूछा गया था लाप्लास ई की पावर -t इंटू दिस। तो अब हम उस पर आते हैं, तो ई की पावर -t इंटू टी साइन 2t का लाप्लास चाहिए। तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम यही तो कहती है कि भाई 2 टर्म की प्रोडक्ट है जिसमें एक ई की पावर वाली, तो ई की पावर को छोड़कर जो बचा पहले उसका लाप्लास निकालें। तो वही हमने निकाल लिया इसका लाप्लास, मान लिया इसे हमने मान लिया GS। तो शिफ्टिंग थ्योरम क्या कहती है, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, ई की पावर को छोड़कर जो बचा उसका लाप्लास निकालें, और फिर आंसर चाहिए दोनों की प्रोडक्ट का लाप्लास। तो एस को किससे रिप्लेस कर देते हैं, एस माइनस ए से। ए कहाँ से डिसाइड होगा, ई की पावर से। ई की पावर में कितना टी के इंटू में -1, तो ए की वैल्यू -1 बनेगी, तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। तो इसका मतलब हमें GS+1 चाहिए और आया है GS। तो GS+1 निकालने के लिए बस S की जगह पर क्या रिप्लेस करना होगा, S+1। तो दोनों तरफ रिप्लेस कर दें तो GS+1 बनेगा इधर, और इधर इसकी वैल्यू आएगी 4 इंटू S+1 अपॉन S+1 का होल स्क्वायर प्लस 4 टू द होल स्क्वायर। ये इसका आंसर हो जाएगा। ज़्यादा करें तो इसको होल स्क्वायर को सॉल्व कर लें। अब हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो कि फार्मूला लाप्लास ऑफ एफ टी अपॉन टी पर बेस्ड होगा। ये फार्मूला ये कहता है कि जब भी लाप्लास ऑफ एफ टी अपॉन टी के फंक्शन का निकालो, ऐसे फंक्शन का जो इसके डिवाइड में टी हो, ध्यान रहे डिवाइड में सिर्फ टी हो, टी स्क्वायर टी क्यूब होगा तो ये फार्मूला नहीं अप्लाई होगा। एफ टी अपॉन टी की फॉर्म में हो तो फार्मूला ये कहता है कि जो अपॉन में टी है इसको छोड़ दें, बाकी का पहले लाप्लास निकालें। यानी कि ये न्यूमरेटर में जो बचा एफ टी, इसका लाप्लास निकाल लिया। मान लो वो सॉल्व करके एफ एस आ गया, स्मॉल एफ एस। तो फार्मूला कहता है दो एफ टी अपॉन टी का लाप्लास निकालना है। तो ये जो स्मॉल एफ एस आया है इसको एस टी से इन्फिनेटिव लिमिट में इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, तो अब इस पर रिलेटेड एग्जांपल डिस्कस करते हैं। अब ये क्वेश्चन है, लाप्लास पूछा गया है कॉस ए टी माइनस कॉस बी टी अपॉन टी का, इसका लाप्लास निकालना है। तो आप देख सकते हैं अपॉन में टी है तो यही फार्मूला लगेगा। उसके लिए हमने क्या पढ़ा कि अपॉन में टी है तो इसको छोड़ दें, बाकी का लाप्लास निकालने पहले। तो बाकी क्या बचा, कॉस ए टी माइनस कॉस बी टी, और इसका तो डायरेक्ट फार्मूला है कॉस ए टी का एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो कॉस बी टी में बस एक ही जगह पर बी आ जाएगा, तो एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर। तो ये जो निकल कर आया, तो ये फार्मूला क्या कहता है, टी को छोड़कर जो बचा उसका लाप्लास निकाला, और अगर वो सॉल्व करके जो भी आया उसे एफ एस बोल लेते हैं। तो अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग लाप्लास ऑफ कॉस ए टी माइनस कॉस बी टी अपॉन टी किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा इंटीग्रेशन एस टू इन्फिनेटिव एफ एस डी एस। ये जो एफ एस आया इसको एस से इन्फिनेटिव लिमिट में इंटीग्रेशन कर देंगे। तो एफ एस हमारा आया था एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी एस। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेशन करने से आप लोगों को कभी भी नहीं घबराना है। मेरी सलाह हमेशा से ये इंटीग्रेशन में बस आपको ये ढूंढना होता है जो इंटीग्रेशन के अंदर फंक्शन लिखा हुआ है उसमें क्या ऐसा हिस्सा है जिसको टी मानने पर डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में बनेगा ऊपर। तो यहाँ पर इसको अगर हम टी मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन बनता है 2s, और 2s ऊपर बनने के लिए 2 की कमी है। तो इसके लिए हम पहले 2 से इंटू और 2 से डिवाइड कर देते हैं टोटल में। तो 2 से इंटू 2 से डिवाइड करेंगे, ये बनेगा 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये डी एस। अब ध्यान से सोचिएगा कि अगर मैंने इसे टी माना तो इसका डिफरेंशिएशन बन गया ये टी, और ये इसका डिफरेंशिएशन डी टी, और डी टी अपॉन टी यानी कि 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन हम जानते हैं क्या होता है, लॉग टी। तो इसका 1/2 आंसर बनेगा लॉग टी। टी क्या है हमारा यहाँ पर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, ऐसे ही इसमें जब इसे टी मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन बन रहा है तो इसका भी लॉग टी आएगा, और टी की जगह पर ये वैल्यू है तो आएगा लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लिमिट एस से इन्फिनेटिव। लिमिट रखते समय सावधान हो जाए, जैसे ही हम अपर लिमिट इन्फिनेटिव रखेंगे तो इन्फिनेटिव का स्क्वायर इन्फिनेटिव बनेगा प्लस ए स्क्वायर, ये भी इन्फिनेटिव, और ये लॉग इन्फिनेटिव बन जाएगा। लॉग इन्फिनेटिव की वैल्यू इन्फिनेटिव होती है, यहाँ पर भी लॉग इन्फिनेटिव बन जाएगा। इन्फिनेटिव माइनस इन्फिनेटिव आज तक नहीं पता है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है, तो इसलिए हम अभी लिमिट नहीं रखेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। लॉग एम माइनस लॉग एन की प्रॉपर्टी से इसे क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब एस टू इन्फिनेटिव, अभी भी लिमिट नहीं रख सकते क्योंकि इन्फिनेटिव लिमिट रखने पर ये इन्फिनेटिव स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इन्फिनेटिव बनेगा अपॉन इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव बाय इन्फिनेटिव आज तक नहीं पता है, तो इससे बचने के लिए एक काम करते हैं, जो इन्फिनेटिव जिस कारण से बन रहा है उसे डिवाइड करके ख़त्म कर लेते हैं। किसकी वजह से बन रहा है इन्फिनेटिव इन्फिनेटिव, एस की वजह से, तो एस स्क्वायर से इंटू और डिवाइड कर देते हैं ऊपर नीचे। तो यहाँ पर बनेगा हमारा एस स्क्वायर से डिवाइड करने पर ऊपर 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर, नीचे बनेगा 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर। और जैसे ही हम इसमें लिमिट इन्फिनेटिव अब रखेंगे तो ये 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनेटिव बनेगा। 1 अपॉन इन्फिनेटिव कितना होता है 0, तो ये 1 बनेगा, ऐसे नीचे भी 1 बनेगा, तो ये ओवरऑल लॉग 1 बनेगा, और लिमिट रखने पर हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। अब लॉग 1 हम जानते हैं कितना होता है 0, माइनस इसको एलसीएम लेंगे तो ये एस स्क्वायर एलसीएम में ऊपर नीचे कट जाएगा और सॉल्व करके बनेगा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इसको -1 को पावर में ले जाए, मल्टीप्लाई में -1 तो लॉग की प्रॉपर्टी से पावर में चला जाएगा, तो इसे हम लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू द पावर -1 लिख सकते हैं, या 1/2 लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये हमारा लाप्लास निकल आया कॉस ए टी माइनस कॉस बी टी अपॉन टी का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पूछा गया है 2 बार। अब हम वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिनमें की प्रॉब्लम बेस्ड होगी किस पे, इस फार्मूले पर, जिसमें कि हमें इंटीग्रल का लाप्लास निकालने को कहा जाएगा। इंटीग्रल की ध्यान रहे लिमिट 0 से t होगी, तो ऐसे फंक्शन का लाप्लास निकालने को क्वेश्चन में कहता है। तो फार्मूला कहता है कि पहले अंदर जो इंटीग्रल के फंक्शन लिखा हुआ है उसका लाप्लास निकाल लें, और एक बार इंटीग्रेशन है तो एक बार उसे p से डिवाइड कर दें। ठीक है, तो लाप्लास ऑफ इंटीग्रल का हमें फाइंड आउट हो जाएगा। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल डिस्कस कर, तो इसमें अगर हम देखें तो लाप्लास फाइंड करने को कह रहा है, इंटीग्रल का फाइंड आउट करने को कह रहा है, इंटीग्रेशन लाप्लास के अंदर दिख रहा है, तो ये फार्मूला अप्लाई होगा। इसके अकॉर्डिंग, फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इंटीग्रेशन 0 टू टी ई टू द पावर -4t साइन 3t अपॉन टी डी टी का लाप्लास निकालना है। तो अभी हमने फार्मूला पढ़ा, अगर फाइंड करना है तो इंटीग्रेशन के अंदर जो फंक्शन लिखा हुआ है पहले उसका लाप्लास चाहिए होगा, यानी कि की पावर -4t इंटू साइन 3t अपॉन टी का पहले लाप्लास चाहिए होगा, और उस टोटल को फिर p से डिवाइड कर देंगे तो हमें आंसर मिलेगा। अब इस इक्वेशन 1 में इसकी पहले रिक्वायरमेंट है, यानी कि लाप्लास ऑफ e की पावर -4t इंटू साइन 3t अपॉन टी की हमें रिक्वायरमेंट है।
अब इसे फाइंड आउट करने के लिए आप देख सकते हैं कि दो टर्म की प्रोडक्ट बन रही है जिसमें एक ई की पावर वाली टर्म है, तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगेगी जब दो की प्रोडक्ट और ई की पावर वाली टर्म दिखाई दे। तो हमने पढ़ा था फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या कहती है, ई की पावर वाली टर्म को छोड़कर पहले बाकी का लाप्लास निकालना है, पर इसके लिए हमें चाहिए होगा यानी कि लाप्लास किसका, sin 3t अपॉन टी का। और इसके लिए अभी हमने फार्मूला पढ़ा, अगर ये फाइंड आउट करना है तो पहले एफ टी अपॉन टी की फॉर्म बन रही है, तो टी वाली टर्म को छोड़कर जो बचा इसका लाप्लास, यानी कि क्वेश्चन स्टार्ट होगा लाप्लास ऑफ sin 3t पहले फाइंड आउट करेंगे। तो sin 3t का sin a t के लाप्लास का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, क्या होता है a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दैट मीन्स 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9। ये जो वैल्यू आ गई ये हमारी एफ एस आ गई। अब हम फार्मूला लगा देते हैं, लाप्लास ऑफ sin 3t अपॉन 3t चाहिए, तो क्या फार्मूला कहता है, ये इक्वल होगा इंटीग्रेशन एफ टी अपॉन टी का लाप्लास का फार्मूला पढ़ा था, इंटीग्रल एस टू इन्फिनेटिव एफ एस डी एस, ये फार्मूला हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर एस टू इन्फिनेटिव एफ एस हमारा क्या है, ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, तो ये 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 डी एस आ जाएगी। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो डायरेक्ट ही फार्मूला होता है 10 ये हमने पढ़ा हुआ है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, अगर एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं तो 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है। तो यहाँ पर ए की प्लेस पर 3 है, तो ये रहेगा 1 अपॉन 3 tan इनवर्स एस अपॉन 3, और इसमें लिमिट है हमारी एस टू इन्फिनेटिव, 3 से 3 कैंसिल, तो जब लिमिट रखेंगे एक बार tan इनवर्स इन्फिनेटिव बनेगा और माइनस एक बार लोअर लिमिट एस रखेंगे तो बनेगा tan इनवर्स एस बाय 3। तो tan इनवर्स इन्फिनेटिव हम जानते हैं कितना होता है π/2, माइनस ये बना tan इनवर्स एस बाय 3, और हम जानते हैं tan इनवर्स अल्फ़ा प्लस कोट इनवर्स अल्फ़ा π/2 होता है, तो π/2 माइनस tan इनवर्स कोट इनवर्स हो जाएगा एस बाय 3। तो ये हमारी वैल्यू आ गई लाप्लास ऑफ sin 3t अपॉन टी की। फिर से रिवर्स सोच रहे हैं, हमें पहले ये क्यों निकाला जिससे कि हम ये निकाल सकें, वो हम निकाल चुके हैं, अब ये क्यों निकाल रहे हैं जिससे कि ये निकाल चुके हैं, और ये फिर निकाल कर यहाँ रखेंगे तब आंसर आएगा, यानी कि अभी हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, लाप्लास ऑफ e टू द पावर माइनस 40 इंटू sin 3t, सॉरी यहाँ पर e की पावर ये लिमिट रखेंगे तो ये इन्फिनेटिव बनेगा, tan इनवर्स इन्फिनेटिव माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो tan इनवर्स एस बाई 3, tan इनवर्स इन्फिनेटिव π/2 होता है, तो π/2 माइनस tan इनवर्स एस बाई 3 हो जाएगा, और ये किसके इक्वल होता है π/2 माइनस tan इनवर्स अल्फ़ा कॉट इनवर्स अल्फ़ा के, तो अल्फ़ा की जगह पर एस बाई 3 है। अब ये हमने क्यों फाइंड आउट किया, जिससे कि हम इसको रिवर्स ऑर्डर में सोचें, तो पहले हमने sin 3t निकाला जिससे कि हम ये फाइंड कर सकें, जो कि हमने फाइंड आउट कर लिया। अब ये फाइंड होने के बाद ये क्यों निकाला, जिससे कि हम ये फाइंड कर सकें, तो अब हम e की पावर माइनस 40 अपॉन sin 3t अपॉन टी का लाप्लास निकालेंगे, और इसमें हम देख सकते हैं दो टर्म की प्रोडक्ट बन गई है अब, और इसमें फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगेगी क्योंकि दो की प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट e की पावर वाली है। वो क्या फार्मूला पड़ा था फर्स्ट शिफ्टिंग का, e की पावर वाली टर्म को छोड़ देते हैं, बाकी का पहले लाप्लास निकालते हैं, तो इसका लाप्लास हम निकाल चुके हैं। और फिर क्या कहती है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम कि ये जो निकल कर आया, अगर इसे आपने एफ एस बोला है, या अब एफ एस तो ऊपर पहले से कुछ बोला हुआ है तो इसलिए जी एस बोल देते हैं, तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम कहती है कि जो ये आंसर आया इसमें जी एस माइनस ए हो जाएगा, और ए की वैल्यू यहाँ कितनी है, ई की पावर से पता लगेगी, और वो है -4, तो जी एस माइनस ए आना था, ए -4 है तो ये एस प्लस 4 हो जाएगा। तो यहाँ से जी एस हमारे पास है, जी एस प्लस 4 चाहिए, तो एस की जगह पर दोनों तरफ एस प्लस 4 डाल देंगे, तो ये आ जाएगा कॉट इनवर्स एस प्लस 4/3, तो ये इसकी वैल्यू आ गई। अब फिर से देखते हैं, हमें ये चाहिए था, इसके लिए ये निकाला, और इसके लिए ये चाहिए था, वो निकाला, फिर इससे ये, और रिवर्स ऑर्डर में हम चले हैं, तो पहले sin 3t का लाप्लास निकाला, फिर उससे sin 3t अपॉन टी निकाला, फिर उसकी हेल्प से ये निकला। अब हम इसको यूज़ कर लेंगे 1 में, यूजिंग इन 1, तो जैसे ही हम ये वैल्यू इक्वेशन 1 में यूज़ करेंगे तो लाप्लास ऑफ 0 से t e टू द पावर माइनस 40 इंटू sin 3t अपॉन टी हमसे पूछा गया था, ये आंसर हमारा आ जाएगा। क्या था फर्स्ट इक्वेशन में, ये इक्वल था e की पावर माइनस 4t का लाप्लास इंटू sin 3t अपॉन टी का लाप्लास अपॉन p, और ये आंसर हम निकाल चुके हैं, ये हमारा है कॉट इनवर्स s प्लस 4/3 और इंटू 1 अपॉन p, ये रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन के अंदर आपका
एफ टी अपॉन टी का फार्मूला भी लग गया, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम भी लग गया, लाप्लास ऑफ इंटीग्रल का फार्मूला भी लग गया। इसी टाइप का क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है। स्टूडेंट वीडियो के लास्ट में मैंने वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा, आपको सारे फार्मूले रिकॉल हो जाएंगे और सारे हर एक फार्मूले पर एक एक दो दो क्वेश्चंस आपको अच्छे से करके मैं दिखा रहा हूँ, तो आपको वो मेथड भी समझ में आ जाएंगे। लास्ट में आप देखेंगे तो लास्ट में आपको मैं पूरे जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम में आए हुए हैं या आने वाले हैं, एक्सपेक्टेड है, उनका एक पूरा कलेक्शन आपको दूंगा वीडियो के लास्ट में जब आप देखेंगे तो। अब हम वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें कि क्वेश्चन में पूछा गया है जाएगा वैल्यू ऑफ इंटीग्रल यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इंटीग्रल की लिमिट 0 से इन्फिनिटी होगी, तो ऐसा कोई इंटीग्रल फाइंड आउट करने को क्वेश्चन में कहे यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म जिसमें लिमिट 0 से इन्फिनिटी है, तो उसको करने का प्लानिंग क्या रहेगी? करने की प्लानिंग ये रहेगी कि लिमिट 0 से इन्फिनिटी होनी चाहिए, तो अंदर इंटीग्रल के जो फंक्शन है उसमें से आपको ई की पावर वाली टर्म अगर टोटल के इंटू में, तो उसे छोड़कर बाकी का पूछा गया इंटीग्रल, पहले बाकी का क्या फाइंड करेंगे? लाप्लास, और उसके बाद लाप्लास को डेफिनेशन से इंटीग्रल की फॉर्म में लिखेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। अभी एक एग्जांपल करते हैं, आपको बातें समझ में आएगी। एग्जांपल यूनिवर्सिटी एग्जाम में आया, जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें कहता है यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म एवेल्युएट, इंटीग्रल दिया है 0 से इन्फिनिटी लिमिट में e⁻ t इंटू साइन स्क्वायर टी अपॉन टी का। ठीक है, तो इसके लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म की हेल्प से इंटीग्रल फाइंड करने को कह रहा है। तो जब लाप्लास की हेल्प से गए तो आपको इंटीग्रल नहीं निकालना है, इसका लाप्लास निकालना है जो अंदर लिखा हुआ है। बस कौन से टर्म का? ई की पावर अगर टोटल के इंटू में, उसे छोड़कर बाकी पार्ट का। तो यानी कि हमें लाप्लास फाइंड करना होगा किसका? साइन स्क्वायर टी अपॉन टी का लाप्लास फाइंड आउट करना होगा। बट उसके लिए आप देख सकते हैं कि इसमें अपॉन में टी दिख रहा है, तो अपॉन में टी एफ टी अपॉन टी का फार्मूला लगेगा फिर तो उसके लिए क्या पड़ा था? टी अपॉन में जो है इसे छोड़ देंगे, पहले बाकी का लाप्लास निकालेंगे। यानी कि क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा, लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी पहले निकालेंगे, और साइन स्क्वायर टी को हम कॉस 2a के फार्मूले से 1 माइनस कॉस 2t अपॉन 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से 1/2 बाहर आ जाएगा और ये बनेगा लाप्लास ऑफ 1 माइनस लाप्लास ऑफ कॉस 2t। ठीक है, ये 1/2, लाप्लास ऑफ 1 क्या होगा? 1/s माइनस लाप्लास ऑफ कॉस 2t का फार्मूला होता है s/s स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो ये हमारी वैल्यू निकल कर आ जाएगी जिसे मैं fs बोल रहा हूँ। ठीक है, अब हम क्यों फाइंड कर रहे थे? इसे रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं, ये फाइंड करा, अब इसको निकालेंगे। तो लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी अपॉन टी चाहिए, तो एफ टी अपॉन टी का फॉर्म बन रहा है। इसके लिए हमने क्या फार्मूला पढ़ा था? टी को छोड़कर जो बचा पहले उसका लाप्लास निकाल लिया। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे एस से इन्फिनेटिव लिमिट में, ये फार्मूला पढ़ा था हमने। तो यहाँ पर ये 1/2 एस टू इन्फिनेटिव, ठीक है, और ये वैल्यू हमने रखी 1/s माइनस s/s स्क्वायर प्लस 4ds। अब इसमें इंटीग्रेट करने में हमें 1/s में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई नीचे का डेरिवेटिव ऊपर दिखता है तो आंसर लॉग में आता है, क्योंकि 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है। तो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है तो log s आ जाएगा, पर इसमें ऐसा नहीं है। इसमें नीचे का डेरिवेटिव ऊपर बनने में कमी है, किसकी? ऊपर डेरिवेटिव होने के लिए 2s होना चाहिए था, पर यहाँ 2 नहीं है। तो एक काम करते हैं, हम टोटल को 2 से इंटू और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर 1/4 हो जाएगा, 2 से डिवाइड किया और अंदर 2 से इंटू किया, तो ये 2/s माइनस 2s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4ds हो जाएगा। अब आप ध्यान से इमेजिन करें, अगर ये हमारा t है तो इसका डेरिवेटिव बन गया ये dt, इसका डेरिवेटिव ये तो है 2s, तो इसे अगर हम t मानते नीचे वाले को तो ये dt बन जाएगा, dt अपॉन टी, यानी कि 1/t का इंटीग्रेशन log में आएगा। तो ये आ जाएगा 1/4 और ये 2/s का 2 log s डेरिवेटिव हो जाएगा, माइनस इसका हो जाएगा log s स्क्वायर प्लस 4 और लिमिट s टू इन्फिनेटिव। अभी हम लिमिट नहीं रख सकते क्योंकि इन्फिनेटिव रखने पर ये log इन्फिनेटिव बनेगा यहाँ भी, और log इन्फिनेटिव की वैल्यू इन्फिनेटिव होती है, तो इन्फिनेटिव माइनस इन्फिनेटिव इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगा। तो इसलिए इसे थोड़ा सा सोल्व करेंगे। log की प्रॉपर्टी से 2 पावर आगे जाएगी, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में है, तो log में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में हो तो वो पावर में चला जाता है। तो ये हो जाएगा log ऑफ s स्क्वायर माइनस log ऑफ s स्क्वायर प्लस 4 और लिमिट हमारी s टू इन्फिनेटिव। अब इसे log m अपॉन n की प्रॉपर्टी से हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें 1/4 लिमिट अभी भी रखेंगे तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की फॉर्म बनेगी, इसलिए उसे रिमूव करने के लिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को s स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे ही s स्क्वायर से डिवाइड करेंगे ऊपर 1 आएगा,
नीचे 1 प्लस 4/s² बनेगा। अब अगर हम इसमें लिमिट रखते हैं इन्फिनेटिव तो क्या बनेगा 1/4 लॉग, यहाँ पर इन्फिनेटिव रखेंगे एस की जगह पर तो 4/∞ बन जाएगा जो कि 0 होगा, क्योंकि इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये 0 और ये 1, तो टोटल सॉल्व करके ये 1 बनेगा log 1 माइनस एस रखेंगे तो यही वैल्यू आएगी 1/1 प्लस 4/s²। इसको हम log 1 की वैल्यू हम जानते हैं किसके इक्वल होती है 0 के, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेकर तो वापस ये s² प्लस 4 आ जाएगा। इसको हम log की प्रॉपर्टी से -1 ये मल्टीप्लाई में दिख रहा है पावर में ले जाएं तो ये 1/4 log ऑफ s² प्लस 4 का पावर -1 आ जाएगी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log ऑफ s² प्लस 4/s²। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक जो हमने सॉल्व किया ये किसकी वैल्यू फाइंड आउट की है, ये हमने वैल्यू फाइंड आउट की है यहाँ पर लाप्लास ऑफ sin² t/t की। पर क्वेश्चन में तो ये नहीं पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है लाप्लास ऑफ sin² t/t नहीं पूछा गया है, क्वेश्चन में तो इंटीग्रल पूछा गया है e⁻⁻4t इंटू e⁻t इंटू sin² t/t का। और यहाँ पर हमने फाइंड कर लिया लाप्लास, तो हमें इसे लाप्लास की डेफिनेशन से इंटीग्रल की फॉर्म में लिख देंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है लाप्लास की डेफिनेशन कहती है कि ft का लाप्लास निकालना है तो ft का लाप्लास इक्वल होता है कि इंटीग्रल के जिसकी लिमिट 0 से इन्फिनिटी होगी, और इंटीग्रल के अंदर e⁻−pt इंटू वो फंक्शन आ जाएगा जिसका लाप्लास के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, तो वही यहाँ पर आ जाएगा, ये लाप्लास की फॉर्म में से इंटीग्रल की फॉर्म में लिखना है तो फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या आएगा, ये लाप्लास हटकर लाप्लास की वैल्यू किसके इक्वल होती है इंटीग्रल के 0 से इन्फिनेटिव e⁻−pt, सॉरी p ना लिखकर s में लिखेंगे। ठीक है, तो -st और जो फंक्शन है इनटू में वो आ जाएगा dt इज इक्वल टू 1/4 log ऑफ s² प्लस 4/s², ये हमारा आ जाएगा इसकी वैल्यू। अब यहाँ पर हमने इसकी प्लेस पर बस ये लिखा है इस डेफिनेशन से, बाकी ये तो इसके इक्वल था ही। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में पूछा गया था ये इंटीग्रल और हमने फाइंड कर लिया ये इंटीग्रल। अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो देखकर पता लग रहा है कि इंटीग्रल ये वाला सेम यही क्वेश्चन वाला बन जाएगा अगर s की जगह पर कितना हो 4 हो। तो अब हम दोनों तरफ रिप्लेस कर देते हैं s इज इक्वल टू 4, तो जैसे ही लिखेंगे इधर बनेगा 0 से इन्फिनेटिव e⁻⁻4t sin² t/t dt, और इधर बनेगा 1/4 s की प्लेस पर 4 रखने हैं तो ये बनेगा log ऑफ 4² यानी कि 16 प्लस 4 20/4² यानी कि 16। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्व करके 1/4 log ऑफ 5/4 ये आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना है, ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में 2016 में आया था। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जिससे आपको अच्छे से प्रैक्टिस। सॉरी स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में आपकी पावर क्वेश्चन में e⁻−40 नहीं था, e⁻−t था, तो -t होगा तो आपको -t था क्वेश्चन में, यहाँ पर e⁻−t था तो आपको देख सकते हैं s की प्लेस पर क्या रिप्लेस करना पड़ेगा 1, तो 1 रिप्लेस कर देंगे बस दोनों तरफ। जैसे ही 1 रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 + 1 5 और नीचे आपका 1² ये 1। ठीक है, तो ये आपका आंसर आएगा 1/4 log 5, ये आपका आंसर हुआ। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में कहता है यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म इवैल्यूएट दिस इंटीग्रल, तो इंटीग्रल सॉल्व करना है, लिमिट 0 से इन्फिनिटी है, तो इसमें हमें फिर क्या करना होगा भाई, लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अकॉर्डिंग करना है। तो मैंने बताया आपको इंटीग्रल नहीं निकालना, इंटीग्रल के अंदर जो फंक्शन है उसका लाप्लास निकालना है। उसमें भी आपका टोटल के इंटू में अगर e⁻ बाहर इंटू में है तो उसको छोड़ देना, बाकी का निकालना है। तो यहाँ टोटल के इंटू में बाहर कॉमन में नहीं है e⁻, तो इसलिए पूरे का ही निकालना पड़ेगा। तो यानी कि क्वेश्चन में हमें e⁻−3t e⁻60/t का लाप्लास फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम में 2012 में आया हुआ है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए आप देख रहे हैं अपॉन में t दिख रहा है, तो ft/t का फार्मूला लगाना होगा। उसके अकॉर्डिंग हमने पढ़ा t वाले टर्म को छोड़ देंगे, बाकी का पहले लाप्लास निकालेंगे, यानी कि e⁻−3t e⁻60 का। अब इसका तो हमने फार्मूला ही पढ़ा हुआ है, लाप्लास ऑफ e⁻at का फार्मूला होता है 1/s - a, तो a की जगह पर -3 है तो ये आ जाएगा 1/s + 3 माइनस यहाँ -6 है तो ये आ जाएगा 1/s + 6।
ठीक है, ये जो भी आंसर आया इसे अगर हम एफ एस बोलें तो हमने फार्मूला पढ़ा था अभी e⁻³ का चाहिए, तो ft/t का फार्मूला पढ़ा था, अपॉन में t है तो उसका पढ़ा था कि लाप्लास निकालेंगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन के इक्वल होता है s टू इन्फिनेटिव एफ एस डी एस। तो s टू इन्फिनेटिव एफ एस की वैल्यू ये टोटल है, तो 1/s+3 माइनस 1/s+6 डी एस। अब ये हम इंटीग्रेशन करें, इंटीग्रेशन देख कर घबराना नहीं है, बस आपको देखना है इंटीग्रेशन के अंदर क्या ये फार्मूला बन रहा है या नहीं है, तो कुछ टू मानकर ऊपर या मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव बनेगा। तो इसको देखें तो इसका डेरिवेटिव बनेगा, एस के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करें तो 1 ऊपर बन रहा है, तो इसका डेरिवेटिव ऊपर बन रहा है, यानी कि ये टी है और ये इसका डेरिवेटिव डी टी। तो डी टी/टी का इंटीग्रेशन 1/t का कितना होता है, log t। तो ये फार्मूला बन जाएगा log s+3, टी की जगह पर s+, ऐसे इसका हो जाएगा log ऑफ s+6। अब लिमिट लगाने से पहले आप देखें इन्फिनेटिव माइनस इन्फिनिटी की फॉर्म बनेगी, क्योंकि इन्फिनेटिव जैसे ही रखेंगे log इन्फिनेटिव बन जाएगा ये, और log इन्फिनेटिव होता है, ऐसे ये भी इन्फिनेटिव बन जाएगा। तो इन्फिनेटिव माइनस इन्फिनेटिव इंडिटरमिनेंट फॉर्म है, तो इसको हम log की प्रॉपर्टी से log m माइनस n log n को log m/n लिख सकते हैं, यानी कि log s+3/s+6 लिमिट s टू इन्फिनेटिव। यहाँ पर जैसे ही हम इन्फिनेटिव रखेंगे तो इन्फिनेटिव बाय इन्फिनेटी की फॉर्म बनने वाली है लिमिट रखने पर, जो कि इनडिटरमिन है, तो उससे बचने के लिए ऊपर नीचे s से डिवाइड कर देंगे, तो 1+3/s ये बनेगा और ये 1+6/s बनेगा। अब लिमिट s टू इन्फिनेटिव लगाएंगे तो ये लिमिट रखने पर 3/∞ बनेगा, जो कि 0 होगा, अपॉन में इन्फिनेटिव है इसलिए, तो 1 + 0 1 हो जाएगा, ऐसे नीचे भी बनेगा तो ये log 1 आ जाएगा। माइनस log s रखेंगे तो ये बनेगा 1+3/s अपॉन 1+6/s। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो log 1 की वैल्यू होती है 0, और ये एलसीएम लेने पर s+3 अपॉन s+6 आ जाएगा। इसको -1 को पावर में ले जाएंगे तो log s+6 अपॉन s+3, ये हमारे लाप्लास की वैल्यू आ गई, e⁻³ माइनस e⁻60/t का लाप्लास निकल कर आया log ऑफ s+6 अपॉन s+3। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें लाप्लास नहीं चाहिए था, क्वेश्चन में लाप्लास नहीं पूछा गया था, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, ये इंटीग्रल। तो लाप्लास को हम डेफिनेशन से इस वाले टर्म को क्या लिख सकते हैं, अभी बताया था, लाप्लास अपने आप में एक इंटीग्रल के इक्वल होता है जिसकी लिमिट 0 से इन्फिनिटी होगी, और इंटीग्रेशन के अंदर आएगा e⁻−st इंटू वो फंक्शन जो लाप्लास के अंदर लिखा हुआ है, यानी कि e⁻3t इंटू e⁻60 अपॉन t। दैट मीन्स इसको हम ये लिख सकते हैं लाप्लास को, और ये इसके इक्वल है, तो ये वैल्यू भी इसके इक्वल होगी s+6 अपॉन s+3। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है इंटीग्रल ये वाला जिसकी लिमिट 0 से इन्फिनेटिव है, और ये इंटीग्रल, और यहाँ पर हमारे पास ये इंटीग्रल निकल गया। तो इन दोनों को गौर फरमाएं, ध्यान से देखें, तो ये वाला पार्ट तो सेम है, बस यहाँ पर ये एक्स्ट्रा आ रहा है और ये एक्स्ट्रा आ रहा है, हटाना है, तो यहाँ पर ये बनाने के लिए क्या होना चाहिए, ये टर्म 1 हो जानी चाहिए। कब होगी, जब s 0 हो, तो दोनों तरफ s 0 रख देंगे, पुटिंग s = 0। तो जैसे ही हम रखेंगे 0 से इन्फिनेटिव, ये हो जाएगा e⁻³ माइनस e⁻60 अपॉन t dt इक्वल टू log 6/3, यानी कि log 2, ये आंसर हो जाएगा। अब हम डिस्कस करेंगे यूनिट स्टेप फंक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन। तो यूनिट स्टेप फंक्शन पहले तो जान लेते हैं भाई, यहाँ से आपको एक 2 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा, और उसके बाद एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन यूनिट स्टेप का बन सकता है, या फिर पीरियोडिक का बनता है, इन दोनों में से किसी एक से बनता है, पीरियोडिक फंक्शन का या यूनिट स्टेप फंक्शन का लाप्लास का एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का श्योरिटी से यूनिवर्सिटी एग्जाम में आता है। तो यहाँ पर यूनिट स्टेप फंक्शन की डेफिनेशन हम पहले जान लेते हैं। यूनिट स्टेप फंक्शन होता क्या, ये फंक्शन जिसकी वैल्यू t ग्रेटर देन a पर तो 1 हो और t लेस देन a पर 0, तो ऐसे फंक्शन को यूनिट स्टेप फंक्शन बोला जाता है, और इसे ut-a से डिनोट करते हैं। ध्यान रखिए, ये u इंटू t-a नहीं है, ut-a क्या फंक्शन है, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, अगर t a से ग्रेटर है तो वैल्यू 1 के इक्वल होगी फंक्शन की, और t लेस देन a है तो 0 के इक्वल होगी। तो यहाँ पर इसका ग्राफ अगर देखें तो ये ut-a को इसे y अगर कंसिडर करते हैं और इसे t को x, तो x एक्सिस पर t आएगा, और ये इसका ग्राफ प्लॉट करना है तो y = 1 लाइन बनेगी t ग्रेटर देन a पर, तो t a = a मान लो यहाँ पर है, तो इससे ग्रेटर पर यानी कि इधर y = 1 लाइन बनेगी, और y = 1 लाइन कहाँ होगी, x एक्सिस के पैरेलल 1 दूरी पर, तो ये लाइन आ जाएगी।
और टी लेस देन ए पर यानी कि इसके इधर इधर किसके इक्वल होगा y इक्वल टू 0 जो कि एक्स एक्सिस है, तो ये बनेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये स्टेप बन गया, स्टेयर सीढ़ी का एक स्टेप बन गया जिनके बीच में गैप 1 का है, तो इसलिए इसे यूनिट स्टेप फंक्शन बोलते हैं। अब यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है डिफाइन यूनिट स्टेप फंक्शन एंड फाइंड इट्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, 2 नंबर में क्वेश्चन। तो डेफिनेशन में तो आपको ये लिखना है इतना है, यू टी माइनस ए इज इक्वल टू दिस, और ये ग्राफ बना देना है। और अगर लाप्लास फाइंड आउट करने को कहे इसका, तो लाप्लास ऑफ यू टी माइनस ए फाइंड आउट करना है। तो आपको ये फंक्शन डेफिनेट जो वैल्यू है टूटी हुई दिख रही है। अगर आप फंक्शन डिसकंटिन्यूस ऐसे टुकड़ों में हो कि एक सिंगल वैल्यू ना देकर लेस देन पे कुछ और ग्रेटर पे कुछ और, तो उसका लाप्लास निकालने के लिए डेफिनेशन का ही यूज़ करना पड़ता है लाप्लास की। और डेफिनेशन क्या कहती है, लाप्लास इक्वल होगा इंटीग्रल 0 से इन्फिनेटिव ई टू दी पावर माइनस एस टी, और इंटीग्रल के अंदर जो फंक्शन लिखा हुआ है वो डी टी, इसको इंटीग्रेट करके लाप्लास निकलेगा। अब इसमें इंटीग्रेट करने के लिए भाई इसकी वैल्यू रखेंगे तभी तो इंटीग्रल निकलेगा। तो अंदर फंक्शन जब तक नहीं पता होगा इंटीग्रेशन कैसे कर पाएंगे। तो फंक्शन की वैल्यू पर टूटी हुई है, ग्रेटर देन ए पर कुछ और वैल्यू है, लेस देन ए पर कुछ और, तो इसको इंटीग्रल को तोड़ देंगे 0 से ए यू टी माइनस ए डी टी, और एक बार ए से इन्फिनेटिव यू टी माइनस ए इंटू ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ए अपर लिमिट है, अपर मतलब सबसे ज़्यादा, तो बाकी सारी वैल्यू तो ए से कम होगी ना, यानी कि 0 और ए के बीच में तो टी ए से कम होगा ना, और टी लेस देन ए पर क्या वैल्यू है यू की 0, तो इसकी जगह पर 0 आ जाएगा। तो 0 से ए की पावर माइनस एस टी इंटू 0 डी टी, फिर प्लस ए से इन्फिनेटिव लिमिट है, तो ए से इन्फिनिटी के बीच में तो टी ए से ग्रेटर होगा, तो इस केस में ए से ग्रेटर में यूनिट स्टेप यू टी माइनस ए की वैल्यू कितनी है 1, तो इसकी जगह पर 1 रख देंगे, तो ये आ जाएगा 1 इंटू ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी। ठीक है, अब 0 तो ये इंटीग्रल तो 0 ही हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा ई टू द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, तो माइनस एस माइनस यहाँ लगा दिया मैंने, लिमिट 0 से इन्फिनिटी। अब इसमें लिमिट रखेंगे तो एक बार अपर लिमिट रखेंगे टी की जगह पर, ये टी के रेस्पेक्ट में किया था तो टी की लिमिट है, तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी बनेगा, और माइनस लोअर लिमिट रख करेंगे तो ई की पावर 0 बनेगा अपॉन एस, और ई की पावर माइनस इन्फिनेटिव किसके इक्वल होता है 0 के, और ई की पावर 0 1, तो सॉल्व करके कितना बना 1 अपॉन एस। ठीक है, तो यहाँ से यू टी माइनस ए का इनवर्स लाप्लास सॉरी यहाँ पर लिमिट जो थी हमारी ए थी, ये लोअर लिमिट ए थी, तो यहाँ पर ए आएगा, और जब ए रखेंगे तो यहाँ पर भी ए आएगा, तो ये हमारा ई 0 नहीं बनेगा, ई टू दी पावर ए रखेंगे तो टी की जगह पर ए एस बनेगा, और ये ई की पावर ए एस आएगा माइनस, तो आंसर बना ई टू द पावर माइनस ए एस अपॉन एस। तो ये हमारे पास एक फार्मूला तैयार हो गया। अब लाप्लास जब भी यूनिट स्टेप फंक्शन यू टी माइनस ए का पूछा जाए तो किसके इक्वल होगा, ए की पावर माइनस ए एस अपॉन एस। यहीं से अगर ए 1 हो जाए तो ए इक्वल टू 0 हो जाए तो क्या बनेगा, लाप्लास ऑफ यू टी माइनस 0 यू टी हो जाएगा। उसके लिए क्या फार्मूला बन गया, ए 0 रख दो, ई की पावर 0 1 हो जाएगा तो 1 अपॉन एस, तो लाप्लास ऑफ यू टी इसके इक्वल होगा 1 अपॉन एस के। तो यूनिट स्टेप फंक्शन का ही एक टॉपिक है जहाँ यहाँ से 7 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है अगर बना यूनिवर्सिटी एग्जाम में। अनदर फॉर्म ऑफ सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम की अनदर फॉर्म है, ये 2 टर्म की प्रोडक्ट हो जिसमें से एक यूनिट स्टेप फंक्शन हो, तो उसमें हम ये अनदर फॉर्म ऑफ सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम लगाएंगे, जिसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, पहले यूनिट स्टेप के अंदर अगर टी माइनस ए दिख रहा है तो जो इनटू में फंक्शन है इसको छोड़ दो, यूनिट स्टेप को छोड़कर जो दिख रहा है ये वाला, इसके अंदर पहले टी को किससे रिप्लेस कर देंगे, टी माइनस ए है ना, तो यहाँ पर टी को टी प्लस ए से रिप्लेस कर देंगे, और जो फंक्शन आएगा पहले उसका लाप्लास निकालेंगे, इनटू ई की पावर माइनस ए एस कर देंगे, तो दोनों की प्रोडक्ट का लाप्लास आ जाएगा। ये कहाँ से डिसाइड होगा, यूनिट स्टेप के अंदर जो लिखा हुआ है, टी के बाद माइनस ए है तो ई की पावर माइनस ए एस आएगा, प्लस है तो प्लस ए एस आएगा। अब यूनिवर्सिटी एग्जाम में 2 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन पहले देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में साइन टी इंटू यू टी माइनस पाई का लाप्लास ट्रांसफॉर्म पूछा गया है, 2006 और 2008 में आया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 टर्म की प्रोडक्ट का लाप्लास निकालना है। तो मैंने आपको बताया जब भी 2 टर्म की प्रोडक्ट का लाप्लास निकालना हो, जो स्पेशल टाइप का फंक्शन है उसे छोड़कर पहले बाकी का लाप्लास निकालते हैं। तो स्पेशल टाइप का यूनिट स्टेप है, इसे छोड़ देंगे, बाकी का लाप्लास निकालेंगे, ठीक है, फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो इसे छोड़कर
ये बचा, पहले इसका लाप्लास निकालेंगे, पर इसका नहीं भैया। अभी शिफ्टिंग थ्योरम में बताया कि टी माइनस ए अंदर अगर यूनिट स्टेप में लिखा हुआ है तो टी को टी प्लस ए से रिप्लेस करके जो आएगा उसका लाप्लास निकालना है। यानी कि इसकी वैल्यू शिफ्टिंग थ्योरम के अकॉर्डिंग किसके इक्वल होगी, अभी पढ़ा था, एफ टी माइनस ए इंटू यू टी माइनस ए है, तो इसका लाप्लास होगा ई टू द पावर माइनस ए एस। टी माइनस ए है तो ई टू द पावर माइनस ए, तो टी माइनस पाई है तो ई टू द पावर माइनस पाई एस इंटू लाप्लास। जो इंटू में जो फंक्शन है इसमें टी माइनस पाई यहाँ था अंदर, तो टी को किससे रिप्लेस करेंगे, टी प्लस पाई से, तो यह आ जाएगा साइन ऑफ टी प्लस पाई, उसका लाप्लास, तो ई की पावर माइनस पाई एस। और साइन टी प्लस पाई का तो कोई फार्मूला हमने पढ़ा ही नहीं है, तो साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है भाई, साइन 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है तो माइनस का साइन आएगा और माइनस बाहर आ जाएगा, तो ई की पावर माइनस पाई एस लाप्लास ऑफ साइन टी बनेगा। और साइन टी के लाप्लास का फार्मूला हम जानते ही है, साइन ए टी का क्या होता है, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा ई की पावर माइनस पाई एस इंटू 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, तो आंसर माइनस ई की पावर माइनस पाई एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है, किसी भी फंक्शन को यूनिट स्टेप फंक्शन की फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करते हैं और फिर उसका लाप्लास कैसे निकालते हैं। तो पहले एक्सप्रेस करने का प्रोसेस देखते हैं। मान लो कोई फंक्शन एफ टी अगर हमारे पास है और उसकी वैल्यू 5(1t) और 5(2t) ये हमें दी हुई है। 5(1t) दी हुई है अगर टी ग्रेटर देन ए है और लेस देन बी है, टी ग्रेटर देन बी है, लेस देन सी है, तो ऐसे फंक्शन को हम वी कैन राइट इसको, ऐसे फंक्शन को हम लिख सकते हैं एफ टी इज इक्वल टू, पहले जो ये वैल्यू दी है 5(1t) वो लिखें और ब्रैकेट के अंदर यूनिट स्टेप में यू टी माइनस, जहाँ से स्टार्ट हो रही है लोअर लिमिट टी की ए से, तो यू टी माइनस ए माइनस यू टी माइनस अपर बी, फिर प्लस दूसरा फंक्शन 5(2) जो वैल्यू दी है दूसरी वाली फंक्शन की, इनटू में यू टी माइनस इसका लोअर लिमिट बी और माइनस यू टी माइनस सी। तो ये प्रोसेस है फंक्शन को यूनिट स्टेप फंक्शन की फॉर्म में लिखने का। तो एक एग्जांपल इसका देखते हैं। तो क्वेश्चन में कहता है राइट एज यूनिट स्टेप फंक्शन एंड फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इस फंक्शन को यूनिट स्टेप फंक्शन की फॉर्म में लिखने को बोल रहा है और फिर इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। तो पहले यूनिट स्टेप फंक्शन में लिखने के लिए वी कैन राइट, अभी बताया था, एफ टी इज इक्वल टू, भाई क्या बताया था, जो एफ टी की पहली वैल्यू है फंक्शन की क्या है, टी माइनस 1, वो लिखें और फिर ब्रैकेट में यू टी माइनस टी की लोअर एंड वैल्यू टी माइनस 1 माइनस यू टी माइनस अपर लिमिट, फिर प्लस फंक्शन की दूसरी वैल्यू कितनी है 3 माइनस टी, इंटू में यू टी माइनस टी की लोअर लिमिट वैल्यू टी माइनस 2 माइनस यू टी माइनस टी की अपर लिमिट वैल्यू 3। ठीक है, अब इसको ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले, अंदर इंटू करेंगे तो ये टी माइनस 1 इंटू यू टी माइनस 1 बनेगा, इसके साथ जाएगा तो माइनस टी माइनस 1 इंटू यू टी माइनस 2 बनेगा, फिर प्लस ये इंटू में जाएगा तो 3 माइनस टी इंटू यू टी माइनस 2 बनेगा और माइनस ये बनेगा 3 माइनस टी इंटू यू टी माइनस 3 बनेगा। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब ये एफ टी आ गया, क्वेश्चन में कहा है पहले तो इसे यूनिट स्टेप में की फॉर्म में लिखना है, लिख दिया। अब वो कह रहा है कि इसका फाइंड करना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लेते हैं। भाई हर टर्म में अलग अलग लाप्लास चला जाएगा तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब इसके बाद हमें इनका लाप्लास निकालना है। भाई अभी डिस्कस किया था कि जब दो टर्म की प्रोडक्ट हो उसमें से एक एक स्पेशल फंक्शन यूनिट स्टेप हो तो पहले उसे भूल जाएं और उसके अंदर जो लिखा हुआ है क्या लिखा है टी माइनस 1, तो दोनों की प्रोडक्ट का लाप्लास निकालना है। तो शिफ्टिंग थ्योरम के अकॉर्डिंग टी माइनस 1 लिखा है तो बाहर ई की पावर माइनस 1 एस आएगा और लाप्लास आएगा जो इंटू में जो फंक्शन है इसे भूलने के बाद उसमें टी माइनस 1 है तो टी को टी प्लस 1 से रिप्लेस कर देंगे, तो टी प्लस 1 माइनस 1 इसका लाप्लास माइनस। अब इसका निकालना है तो सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम के अकॉर्डिंग इसके यूनिट स्टेप में क्या लिखा है टी माइनस 2, तो बाहर ई की पावर माइनस 2s आएगा और लाप्लास इसको छोड़कर जो फंक्शन है इसमें टी को टी माइनस 2 है तो टी प्लस 2 से रिप्लेस कर देंगे माइनस। ऐसे ही इसमें यूनिट स्टेप में क्या लिखा है टी माइनस 2, तो बाहर ई की पावर माइनस 2s आएगा और लाप्लास इसके इंटू में जो फंक्शन है यहाँ टी माइनस 2 है तो इसमें टी को टी प्लस 2 से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, फिर प्लस इसका भी ऐसी यूनिट स्टेप में क्या लिखा है टी माइनस 3, तो बाहर की पावर माइनस 3s आएगा और लाप्लास इनटू में जो फंक्शन है इसमें टी माइनस 3 है तो टी को टी प्लस 3 से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, ये ई की पावर माइनस एस और ये 1 से 1 कैंसिल तो लाप्लास टी बचा, ये माइनस ई की पावर माइनस 2s, लाप्लास ऑफ ये बचा टी प्लस 1
माइनस ई टू द पावर माइनस 2s, ये लाप्लास ऑफ t माइनस 1 बचा, और ये प्लस ई टू द पावर माइनस 3s इंटू लाप्लास ऑफ t बचा। अब फार्मूला लगा देते हैं भाई, हमने पढ़ा है ना लाप्लास ऑफ t की पावर n का फार्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन s टू द पावर n प्लस 1। तो यहाँ लगा देंगे n की प्लेस पर कितना है 1, तो ये आ जाएगा ई टू द पावर माइनस s और 1 फैक्टोरियल 1 अपॉन s की पावर n प्लस 1, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, माइनस ई टू द पावर माइनस 2s, इसमें लगाएंगे तो यही वैल्यू आएगी 1 अपॉन एस स्क्वायर, क्योंकि ये भी तो t का लाप्लास था, ये भी t का ही। यहाँ पर आएगी प्लस 1 का लाप्लास होता है 1 अपॉन s, माइनस ई टू द पावर माइनस 2s, लाप्लास t अभी निकाला 1 अपॉन एस स्क्वायर, 1 का होता है 1 अपॉन s, फिर प्लस ई टू द पावर माइनस 3t और इसका हो जाएगा 1 अपॉन एस स्क्वायर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमारा आंसर। अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। उसके लिए पहले पीरियोडिक फंक्शन जान लेते हैं। भाई कोई भी फंक्शन पीरियोडिक तब कहलाता है जब उसके लिए एक ऐसा नंबर t रियल नंबर ऐसा एग्जिस्ट कर जाए कि फंक्शन में t की जगह पर t प्लस टी डालें तो वही वैल्यू है जो पहले एफ टी थी, फिर t की जगह पर t प्लस 2t डालें तब भी वही वैल्यू बने जो एफ टी थी, t की जगह पर t प्लस 3t डालें तो वही वैल्यू बने जो एफ टी थी। अगर सेम यही प्रोसेस चलता जा रहा है तो फंक्शन पीरियोडिक कहलाएगा। जैसे अगर हम बात करें साइन टी, ये एफ टी इक्वल टू साइन टी बात करें तो इसमें अगर हम t की जगह पर t प्लस 2 पाई रखते हैं तो t प्लस 2 पाई दोनों तरफ रखते हैं तो ये बनेगा साइन ऑफ t प्लस 2 पाई। और आप देख सकते हैं साइन 2 पाई मतलब 360, तो साइन 360 प्लस थीटा तो साइन थीटा ही होता है ना, वापस साइन t आ गया, तो ये वैल्यू तो वही बन गई जो एफ टी थी। तो इसका मतलब क्या है कि ये इस वाली बात को सेटिस्फाई कर गया, एफ टी इज इक्वल टू एफ टी प्लस 2 पाई, तो कैपिटल टी की जगह पर कितना है 2 पाई, यही टी जो है वो फंक्शन का पीरियड कहलाता है और फंक्शन पीरियोडिक कहलाता है। तो साइन टी यानी कि पीरियोडिक फंक्शन है कितने पीरियड का, 2 पाई का। ठीक है, तो अब ऐसे फंक्शन जो पीरियोडिक फंक्शन बताया गया है या हो तो उसके लाप्लास निकालने का फार्मूला क्या है भाई, ये कहता है अगर एफ टी जो है वो पीरियोडिक है, पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड कैपिटल टी, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी का फार्मूला है 1 अपॉन 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस पी टी एस टी, एस में लिख रहे हैं तो एस टी, और इंटीग्रल 0 टू टी ई टू दी पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। ठीक है, ये टोटल के इनटू में, तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे कैपिटल टी जहाँ पर फंक्शन का पीरियड क्वेश्चन में बताया गया होगा। तो यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है भाई पीरियडिक फंक्शन के लाप्लास ट्रांसफॉर्म का। तो क्वेश्चन में क्या कहता है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फंक्शन एंड फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियडिक फंक्शन 2 पाई, यानी कि ये 2 पाई पीरियड है तो यानी कि ये किसकी वैल्यू है कैपिटल टी की, और एफ टी ये दिया हुआ है। पहले तो क्या कह रहा है, इसका ग्राफ प्लॉट करना है, तो ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ग्राफ प्लॉट करने के लिए भाई हम तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर ही जानते हैं ड्रॉ करना, तो एक तो एक्स एक्सिस पर हम टी की वैल्यू ले लेते हैं यानी कि टी एक्स का काम करेगा, और वाई एक्सिस पर फंक्शन की वैल्यू यानी कि एफ टी ले लेते हैं तो एफ टी वाई का काम करेगा। तो अगर मैं इसे वाई लेकर चल रहा हूँ और टी को एक्स, तो ये जो पूरा ग्राफ है 2 टुकड़ों में टूटा हुआ है, एक बार 0 से पाई वैल्यू टी की और एक बार पाई से 2 पाई। ठीक है, तो इस तरीके से टूटा हुआ है। तो अब इसमें 0 से पाई के बीच में जो ग्राफ है वो देखें तो y बराबर टी बन रहा है, 0 से पाई के बीच में y बराबर टी, और t को हम x की प्लेस पर ले रहे हैं तो y इक्वल टू एक्स बन रहा है। और हम जानते हैं y इक्वल टू एक्स किसकी इक्वेशन होती है, लाइन की, और लाइन को ड्रॉ करने के लिए कम से कम कितने पॉइंट चाहिए होते हैं, 2। तो एक बार इसकी t की ये वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, x t तो x का काम कर रहा है ना, तो ये रखेंगे 2 पॉइंट निकालने के लिए, एक बार 0 रखेंगे x, तो y कितना आएगा यहाँ से 0, तो 1 पॉइंट बन गया 0 0। एक बार एक्स टी मतलब x की जगह पर पाई रखेंगे तो कितना आएगा पाई, और y कितना आएगा पाई, तो 2 पॉइंट बने लाइन के 0 0, एक ये हो गया और एक पाई कोमा पाई मान लिया यहाँ कहीं पर है, तो लाइन के 2 पॉइंट मिल गए, दोनों को मिला दो, ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी। उसके बाद अब इस इंटरवल में पाई से 2 पाई में, तो इसकी वैल्यू क्या है, y इक्वल टू 2 पाई माइनस टी, टी किसकी जगह पर लिया x की, तो ऐसे लिख लेते हैं। अब इसमें वैल्यू रख देते हैं, लाइन है ना ये भी, तो x और y की पावर 1 है, लीनियर इक्वेशन है, तो लाइन बनेगी। लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट निकाल लेंगे, एक बार x की ये वैल्यू रख देते हैं पाई, तो जैसे ही हम x पाई रखेंगे तो यहाँ से सॉल्व करके 2 पाई माइनस पाई आएगा y, यानी कि y भी पाई, तो ये तो यही वाला पॉइंट बन गया पाई कोमा पाई। ठीक है, और दूसरा पॉइंट निकालना है तो x की जगह पर अब 2 पाई रख देंगे, तो जैसे ही हम 2 पाई रखेंगे x की प्लेस पर तो ये 2 पाई माइनस 2 पाई y की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो 2 पाई कोमा 0 तो ये वाला पॉइंट हो गया, तो
तो इसको मिला देंगे, ये लाइन आ जाएगी। तो ये ग्राफ ट्राइंगुलर फॉर्म में बन गया। और ये पीरियोडिक फंक्शन है, इसका मतलब हर 2 पाई लेंथ के बाद, जैसे 0 से 2 पाई में ये ट्राइंगल बना, अगले 2 पाई से 4 पाई तक फिर से यही बनेगा, फिर आगे 4 पाई से 6 पाई तक यही बनेगा। तो एक वेव फंक्शन बन जाएगा। ये वेव फंक्शन बोले या पीरियोडिक फंक्शन बने तो आप समझ जाना है कि वो पीरियोडिक फंक्शन का ही क्वेश्चन है। तो इसका डायग्राम ये बन गया। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म में निकालो। तो अब हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर लेते हैं। भाई इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने को कह रहा है, तो फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए यहाँ पर एफ जो है वो पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है। और पीरियोडिक है ऑफ पीरियड, कितने का पीरियड का बताया गया है, पीरियड बताया गया है टी इज इक्वल टू 2 पाई। तो फार्मूले में, तो बाय फार्मूले से, फार्मूला क्या पड़ा है पीरियोडिक फंक्शन के लाप्लास का, लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू 1/1 माइनस ई की पावर माइनस पी इंटू कैपिटल टी और इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल टी ई टू द पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। ध्यान रहे कहाँ कैपिटल है कहाँ स्मॉल, ये ध्यान रखना है। बस लिमिट में टी है, वो जो स्मॉल टी है वो सिर्फ इंटीग्रल के अंदर है, बाकी सब जगह कैपिटल टी है। अब वैल्यू रखते हैं, ये 1 कैपिटल टी की वैल्यू कितनी है भाई 2 पाई, तो 1 माइनस ई की पावर माइनस 2 पाई पी आ जाएगा। और इंटीग्रेशन 0 से टी की वैल्यू 2 पाई है वो आ जाएगी ई की पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। अब समस्या है ये इंटीग्रल सॉल्व करना है, तो इंटीग्रल तो तब तक सॉल्व नहीं होता ना जब तक अंदर फंक्शन जो है उसकी वैल्यू ना रखी जाए। एफ टी की वैल्यू तो अभी हमें रखी ही नहीं है, तो एफ उसके लिए एफ टी की वैल्यू टुकड़ों में टूटी हुई है, डिसकंटिन्यूस है। 0 से 2 पाई में पूरी एक वैल्यू नहीं है, अलग अलग टुकड़ों में, 0 से पाई में कुछ और है, पाई से 2 पाई में कुछ और। तो इंटरवल को तोड़ लेंगे डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से, 0 से पाई और फिर पाई से 2 पाई। 0 से पाई में ई की पावर माइनस पी टी, अच्छा हमने पी में लिख लिया भाई, फार्मूला मैंने ऊपर एस में बता दिया था, ये पी में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, पी और एस दोनों में लिख सकते हैं। एफ टी की वैल्यू रख देंगे, तो 0 से पाई के बीच में एफ टी कितना है टी, तो वो रख देंगे डी टी। और फिर पाई से 2 पाई में एफ टी कितना है वो है 2 पाई माइनस टी, वो वैल्यू रख देंगे 2 पाई माइनस टी डी टी इज इक्वल टू 1/1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2 पाई पी, तो ये आ जाएगा। और इसको इंटीग्रेट कर देंगे भाई, यू वी फार्मूला बताया था मैंने, 2 टर्म की प्रोडक्ट हो तो एक को जो पावर की फॉर्म में एक्स की पावर एन की फॉर्म में उसे यू मान लेते हैं, बाकी बच्चे को वी बताया था मैंने। और यू वी इंटीग्रेशन का फार्मूला लगा देंगे, क्या कहता है पहले यू वाली टर्म एज इट इज़ यानी कि टी एज इट इज़, वी वाले का इंटीग्रेशन, तो इसका ई की पावर माइनस पी टी अपॉन माइनस पी आ जाएगा, फिर माइनस अल्टरनेट प्लस माइनस चलते हैं, पहली टर्म प्लस फिर माइनस, और इसका डिफरेंशिएशन बढ़ता जाएगा इनटू में और इसका इंटीग्रेशन, तो इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और इनटू में इसका इंटीग्रेशन बढ़ जाएगा, कितना होगा ई की पावर माइनस पी टी अपॉन एक और माइनस पी, तो पी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी पार्ट की लिमिट कितनी है 0 से पाई, फिर प्लस ऐसे ही अब इसका करेंगे, तो इसको अगर हम u माने और इसको v, तो फिर से फार्मूला लगा देते हैं, क्या कहता है पहले u एज इट इज़, v का इंटीग्रेशन, तो ई की पावर माइनस पी टी अपॉन माइनस पी, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा, फिर माइनस इसका डिफरेंशिएशन बढ़ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा -1, इसका इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस पी टी अपॉन पी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक और माइनस पी आएगा, माइनस पी प्लस पी स्क्वायर आ जाएगा, लिमिट पाई से 2 पाई। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें जैसे ही हम लिमिट वगैरह रख देंगे, तो लिमिट रिप्लेस करने के बाद सॉल्व करके हमें जो वैल्यू मिलेगी इसकी, यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी 1/1 सॉल्व करके आपका वैल्यू ये आ जाएगी। तो यहाँ पर लिमिट रखने पर आपको ये वैल्यू मिलेगी, और उसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये होल स्क्वायर बन रहा है 1 माइनस ई की पावर माइनस पाई पी का, इसके बाद फिर इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से ए माइनस बी ए प्लस बी लिख सकते हैं, तो ये माइनस वाला एक पावर कट के ये सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, तो इसलिए मैंने इससे डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्व करके आंसर लिख दिया है। ठीक है, आपको अब यहाँ आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाला टॉपिक क्लोज हो जाता है। कंप्लीट 1 शॉट वीडियो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की ये तैयार हो चुकी है। इसके लिए आपकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म के जितने भी अब तक यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, उनका ये एक कलेक्शन है, मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, मॉड्यूल 2, ठीक है मॉड्यूल 2 है,
यहाँ पर पहले आपके सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम मैंने बताई थी, तो उसके क्वेश्चंस हैं जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में आए हुए हैं। फिर फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम बताई थी, उसके क्वेश्चंस हैं। फिर उसके बाद FT/T का फार्मूला बताया था, उसके यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये आए हुए क्वेश्चंस हैं। फिर उसके बाद मैंने इंटीग्रल 0 से t का लाप्लास निकालने का फार्मूला बताया था, उसके लिए क्वेश्चंस हैं जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में आए हुए हैं। देन फिर इंटीग्रल ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इंटीग्रल यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म बताया था, उसके ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिर आपका ये बेस्ड ऑन यूनिट स्टेप फंक्शन बताया, उसके क्वेश्चंस हैं। ठीक है, फिर ये बेस्ड ऑन पीरियोडिक फंक्शन के क्वेश्चंस हैं, पीरियोडिक फंक्शन का। ठीक है, यहाँ तक ये मैंने कर ही दिया है। इसके बाद ये 2 क्वेश्चंस और हैं पीरियोडिक फंक्शन के यूनिट लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने के, तो ये क्वेश्चंस और हैं। तो इतने क्वेश्चंस आप तैयार कर लेंगे तो आपको अच्छे से तैयारी हो जाएगी। ज़्यादातर मैंने इस वीडियो में सॉल्व कर दिए हैं, हर एक के 2-2 1-1 क्वेश्चन कर दिए हैं, तो बाकी जो बचे हैं आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपने ध्यान से देख ली है तो आपको पूरा कंसेप्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्म का क्लियर हो जाएगा इस यूनिट में से। अब बचता है इनवर्स लाप्लास और उसका एप्लीकेशन, इस यूनिट का ये पार्ट बचता है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे।